मैं अक्सर कहता होता हूँ कि बंदे को इस तरह तैयारी करनी चाहिए ज़िंदगी की कि मिसाल के तौर पर अगर कोई मौत का फरिश्ता मेरे पास आ जाता है, आके कहता है कि जी मैं मौत का फरिश्ता हूँ और मैं आपकी जान लेने आया हूँ, तो अब मैं समझ तो गया हूँ कि हुण होते कुछ नहीं सकता, तो बंदा कहता है हाँ जी ठीक है, फिर तुसी अपना काम करो, और आप आ गए हैं तो अब आपको तो कोई ना नहीं है, तो आप अपना कर गुजरिए जो करना है। तो आप इस तरह जान देने के लिए तैयार हों तो ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार होगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर मौत का फरिश्ता आता है और कहता है मैं जेल रोड से गुज़र रहा था, तो मैंने कहा कि चलें आपको मिलता जाऊँ, ऐसे सलाम दुआ ताकि आपसे कोई ताल्लुक़ नाता बना रहे, तो मैं यहाँ करीबी था तो मैं आ गया हूँ, तो चाय शाय पी के चला जाऊंगा, तो मैं बोलूँगा वेल डन, बहुत अच्छी बात है। मतलब कहने का ये कि अगर तो वो वैसे ही मिलने आया है, भैया बिल्कुल इसकी यही मिसाल है कि अगर आपके इलाके का SHO आ जाता है और आके कहता है कि जी वो आपके खिलाफ FIR दर्ज है और मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ, तो अब आप क्या करेंगे? जी भाई कर लो फिर, ठीक है। एक है कि वो कहता है कि वो मैं गुजर रहा था यहाँ से तो आपका अस्पताल देखा, मैं कहा कभी काम ही पै जाता है तो चलो तुहानू मिलन आ गया, तो मेरे शुगर अप एंड डाउन रहती है तो चलो मेरा इलाज ही करा दो। तो इस अंदाज में जब आप ज़िंदगी गुजारते हैं एवरी डे, तो आपको ना कोई एंग्जाइटी, ना कोई डिप्रेशन, फिर आपको कुछ भी नहीं होता। आप जीने के लिए भी फिट हैं और मरने के लिए भी फिट हैं। तो जीने के लिए फिट होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसी के साथ आपका काम आगे बढ़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप जीने के लिए फ़िट हो जाएं तो बस मरने के लिए फ़िट हो जाएं। और डॉक्टर स्टीवन कभी एक एक्सरसाइज करवाते होते हैं जो अपनी वो पर्सनल ट्रेनिंग्स देते हैं, तो यूटा में मैंने ट्रेनिंग की थी बैक इन 90। तो उसमें वो बताते हैं कि ट्रेनिंग में बताते हैं कि आप सोचें कि फ्यूनरल का सोचें कि आप मर गए और आंखें बंद कर लें, तो आप समझें कि मर गए, और मर गए हैं और आपके घर वाले जो हैं उनको पता चला है कि आप मर गए हैं, तो अब घर वाले क्या कर रहे हैं, तो आप देखें कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस किस को इतला दे रहे हैं, किस किस को इतला क्या कह के दे रहे हैं, और कौन फैसला कर रहा है कि आपको कब दफनाया जाएगा। तो एक तरह से आप एक मक्खी बन के तो उन लोगों के बीच में उड़ना शुरू कर देते हैं जो अफसोस करने आ रहे हैं, और जो घर से अफसोस करने आए हैं और आपस में वहाँ बैठ के लतीफ़े शेयर कर रहे हैं। और कोई बंदा आता है जो कहता है जी बड़े चंगे बंदे सन, या इस तरह की कोई बात करता है, तो कोई कहता है कि नहीं एडे भी चंगे बंदे ने सन, बीवी क्या सोच रही है, बच्चे क्या सोच रहे हैं। और ये सारा जो मंजरनामा है अगले 2-3 दिन तक का वो तसव्वुर में देखता है। एक बंदा अपने मरने का तसव्वुर करके अगले 3 दिन का मंजरनामा देखता है कि घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और कौन क्या सोच रहा है और क्या कैफियत है, और दफनाने के टाइम पे किन्नू बहुती काली है जिन्हें जाके 20-20 मैच देखना है। अगर कोई इस एक्सरसाइज से 2-3 दफ़ा गुजरता है तो इस दुनिया के साथ जो चिमटे रहने की ख्वाहिश है वो इतनी नहीं रहती फिर, और दुनिया में हंसी खुशी रहने का जज्बा ऊपर आ जाता है कि जितना भी टाइम है। मिसाल के तौर पर वो जो पहली मिसाल थी जिसमें मौत का फरिश्ता आता है तो कहता है मैं जान लेने आया हूँ, लेकिन आपको एक मौका देना चाहता हूँ कि आप कोई ज़रूरी काम है तो वो कर ले। तो इस तरह आपने जो ज़रूरी काम है वो करनी है तो 1 हफ्ते में कर ले, और मैं फिर 1 हफ्ते बाद आऊँगा, तो फिर आप 1 हफ्ते में क्या करेंगे। ये भी एक्सरसाइज है कि 1 हफ्ते में आप क्या करना चाहेंगे। हर बंदे का कुछ, दुनिया का भी तो कुछ होगा ना, जाना तो हफ्ते बाद है, लेकिन जाते हुए बीवी बच्चों को कोई नसीहत करनी हो, कोई उनको समझाना बुझाना हो, भी काम करने हो। देखिए 1 हफ्ते का अगर टाइम हो तो आप क्या करेंगे, 1 महीने का टाइम हो तो आप क्या करेंगे, 1 साल का टाइम हो तो क्या करेंगे, 10 साल का टाइम हो तो आप क्या करेंगे, और 25 साल का टाइम या 50 साल का टाइम हो तो आप क्या करेंगे। हर चीज़ का स्केड्यूल डिफरेंट होगा, लेकिन अगर फ़कत 1 दिन का टाइम हो तो आप क्या करेंगे। तो बहुत सारे फैसले हम कर सकते हैं अगर हमें पता चले कि वी हैव ओनली 1 डे टाइम। तो
ये ज़िंदगी का जो शऊर हासिल करने का तरीका है वो ये है, ताकि हमें जो बेचैनियाँ लगी रहती हैं, ये जो अनसर्टेनिटी लगी रहती है, अनकंट्रोलेबिलिटी लगी रहती है, अब ये काम कैसे होगा या ये काम कैसे होगा, और अगर हम इन तजर्बात में से गुज़रे तो हमें पता चलेगा कि दुनिया के काम होते रहेंगे, कोई मसला नहीं, दुनिया के काम होते रहेंगे।